हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। तो आज है 5 नंबर वाला लास्ट लर्निंग एजेंट। ठीक है, ये है लास्ट एजेंट। उससे पहले मैंने बहुत सारे एजेंट की डिस्कस मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में कर दी है। तो आज है लर्निंग एजेंट। ठीक है, जो सीखता है, जो एजेंट सीखता है। ओके, A learning agent in AI is the type of agent which can learn from its past experiences or it has learning capability. ये एजेंट जो है ना, ये एजेंट जो है AI में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये उस तरीके का एजेंट है जो सीखता है, जो लर्न करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से और उसके पास लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है। ठीक है, इट स्टार्ट्स टू एक्ट विद बेसिक नॉलेज। ये सबसे पहले शुरुआत में सबसे पहले ये शुरू करता है बेसिक नॉलेज से। ठीक है, उसके बाद ये एबल हो जाता है टू एक्ट एंड एडप्ट ऑटोमेटिकली थ्रू लर्निंग। उसके बाद वो एबल हो जाता है और वो एक्ट कर सकता है। उसके बाद वो एडप्ट भी कर लेता है ऑटोमेटिकली सीख कर। ठीक है, जैसे मतलब इट स्टार्ट्स टू एक्ट विद बेसिक नॉलेज एंड देन एबल टू एक्ट एंड एडप्ट ऑटोमेटिकली थ्रू लर्निंग के द्वारा ये एबल हो जाता है एक्ट करने के लिए और वो एडप्ट भी कर लेता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन सबसे पहले वो शुरू करता है बेसिक नॉलेज से। The learning agent has mainly 4 conceptual components। उसकी 4 conceptual components है। क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले है learning element। ये क्या है? learning element जो है is responsible for making improvements by learning from environment से जो चीज़ सीखता है, लर्निंग एजेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है? ये इम्प्रूवमेंट्स करता है एनवायरनमेंट से सिखाकर। ठीक है, क्रिटिक क्या है? लर्निंग एलिमेंट takes feedback from critic which describes that how well the agent is doing with respect to a fixed performance standard। सबसे पहले लर्निंग एलिमेंट्स जो है ये एनवायरनमेंट से देखकर ये सीखता है, ये इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, और क्रिटिक क्या है? क्रिटिक ये क्या करता है? ये टेक्स फीडबैक, ये फीडबैक लेता है। ठीक है, लर्निंग एलिमेंट टेक्स फीडबैक, ये फीडबैक लेता है किससे? क्रिटिक से, जो डिस्क्राइब करता है कि एजेंट ने जो भी कुछ किया है ना वो कैसा किया है। ठीक है, कोई भी अगर परफॉर्मेंस उसने किया है तो वो कैसा किया, वो फीडबैक वो लेता है। ठीक है, और लेकर वो क्रिटिक से लेता है। ठीक है, उसके बाद हो गया परफॉर्मेंस एलिमेंट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शन। ये रिस्पॉन्सिबल है एक्सटर्नल एक्शन को सिलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हो गया प्रॉब्लम जनरेटर। दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग एक्शन दैट विल लीड टू न्यू एंड इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस। ये क्या है? ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? सजेस्टिंग एक्शन। ये एक्शन सजेस्ट करता है दैट विल लीड टू न्यू एंड इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस। जो नया और इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस है ना, उस पर उस पर एक्शन लेने के लिए सजेस्ट करती है। Hence, learning agent are able to learn, analyze performance and look for new way to improve the performance। तो सब मिला के हमें इतना पता चला कि लर्निंग एजेंट जो है वो एबल टू लर्न, वो लर्न कर सकता है, वो एनालाइज कर सकता है अपने परफॉर्मेंस को और फिर वो देख सकता है कुछ नया तरीका जिससे वो इम्प्रूव कर सके अपने परफॉर्मेंस को। ठीक है, लुक फॉर न्यू वेज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। क्यों? क्योंकि क्रिटिक ने क्या दिया उसको? क्रिटिक ने उसको फीडबैक दिया कि उसने क्या काम किया। ठीक है, उसने जो सीखा, सीख के जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट उसने एनवायरनमेंट में किया उसका फीडबैक देता है कि उसने क्या किया। अगर कुछ गड़बड़ किया तो वो फिर से सीखता है, फिर अपने परफॉर्मेंस को वो बेटर करता है। ठीक है, यही है क्रिटिक का काम। क्रिटिक का काम है वो बताएगा कि उसने हाउ विल द एजेंट इज़ डूइंग। ठीक है, कैसा कर रहा है एजेंट, फीडबैक देगा।
और परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शन, जो एक्सटर्नल एक्शन है उसको सिलेक्ट करता है, ठीक है। और प्रॉब्लम जनरेटर क्या है, ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग एक्शन, ये सजेस्ट करता है एक्शन को जो दैट विल लीड टू न्यू, जो काम करेगी नई और इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस में, ठीक है। तो लर्निंग एजेंट का काम है सीखना, ठीक है, वो सीखता है, उसके बाद कैपेबिलिटीज़ है, सीखने की कैपेसिटी है, ठीक है, वो सीखता है, सीखने के बाद वो इम्प्रूवमेंट लाता है एनवायरनमेंट में, और उसके बाद क्रिटिक उसको बताता है, फीडबैक देता है कि उसने क्या किया है, ठीक है। उसके बाद वो फिर से ट्राई करता है। तो ये हमारा डायग्राम है, देख लेते हैं उसको। यहाँ देखो एजेंट ने किया, एनवायरनमेंट है, इसने सबसे पहले क्या किया, परसेप्ट किया, सेंसर के पास आया, फिर ये क्रिटिक के पास गया, ठीक है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्रिटिक के पास गया, तो क्रिटिक ने इसको फीडबैक दिया। उसके बाद लर्निंग एलिमेंट, ठीक है, लर्निंग एलिमेंट ने क्या किया, चेंज किया परफॉर्मेंस एलिमेंट को। उसके बाद फिर से ये नॉलेज गया लर्निंग एलिमेंट के पास, फिर इसने क्या किया है, प्रॉब्लम जनरेटर, मतलब लर्निंग गोल प्रॉब्लम जनरेट किया, फिर इसने उसका प्रॉब्लम जो जनरेट किया उसकी एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस एलिमेंट को दिया। उसके बाद सब मिला के ये इफेक्टर में आया और फिर एक्शन लिया, ओके। तो वही है, मतलब इसमें बताया जाएगा कि क्या सीखा, क्या सबसे पहले सीखेगा, उसके बाद करेगा, फिर फीडबैक लेगा, फिर प्रॉब्लम जनरेट करेगी, फिर उसकी एक्सपीरियंस उसको फिर समझेगा, लर्न करेगा, फिर जाके वो फिर से एक्शन लेगा, वही है। तो ये डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लर्न कर लेना, अच्छी तरीके से आप बना लेना, प्रैक्टिस करना, ओके। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो ये लास्ट है, ये लास्ट हमारा लर्निंग एजेंट, आज का वीडियो ये एजेंट पर लास्ट। उससे पहले मैंने यूटिलिटी बेस एजेंट ले लिया है, उसके बाद उससे पहले था गोल बेस, ठीक है, उसके बाद मॉडल बेस रिफ्लेक्स एजेंट, उससे पहले था सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। तो ये हमारा सारा एजेंट कंप्लीट हो गया, टाइप ऑफ एआई एजेंट जितना सारा है, सारे के सारे डिस्कशन कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन में भी क्लिक करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से और एक वीडियो के साथ और एक सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।